इसी का मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि संख्या की तुलना करना है, आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। ठीक है, तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे दी गई संख्याओं के बीच में ग्रेटर देन व लेस देन या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। मतलब हमको इसका मतलब ये है कि दो संख्याएं दी हुई है और कौन सी संख्या छोटी है, जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ हमको बड़ा चिन्ह लगाना है खुला हुआ, और जो संख्या छोटी है उसकी तरफ बंद वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4725 दिया हुआ है और इधर क्या है 4279। तो 725 और ये 279, तो कौन सी बड़ी हुई, ये वाली, इसलिए इस यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगाया। इसी प्रकार इधर देखो यहाँ पे दिया है 9682। ठीक है, और यहाँ पे 9628, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा, ये। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 59,865, और यहाँ पे 59,789। तो ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, तो यहाँ पे ये खुला वाला चिन्ह आ जाएगा। फिर इधर देखो 68,259 और यहाँ पे दिया हुआ है 68,259। ये दोनों संख्याएं बराबर है, इसलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 65,806 और यहाँ पे दिया हुआ है 65,503। तो यहाँ पे 806 और ये वाला 65,806 है और ये वाला 68,503 है। तो 68,000 वाली संख्या बड़ी, तो यहाँ पे ये संख्या बड़ी है, 65,000 है, ये 68,000 है, इसलिए इधर की तरफ ये संख्या, ये वाला चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है 59,940 और ये है 51,000। तो 59,000 बड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये खुला वाला चिन्ह इधर की तरफ मुँह वाला आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में लिखिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो संख्या सबसे छोटी होगी वो संख्या सबसे पहले आएगी, और जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो संख्या सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो एक उदाहरण के माध्यम से समझाया हुआ है, तो हम ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे ये है 22,899, यह है 22,988, यह है 22,998, यह है 22,889 और यह है 22,999। ठीक है, तो हम इधर देखेंगे ये संख्या तो बड़ी है, और यहाँ पे भी ये 9 आ रहा है, इधर भी 9 आ रहा है, इधर भी 9 आ रहा है। ये देखो इसमें 899 है और इसमें 889 है। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी, इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 22,889। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली संख्या आ जाएगी 22,899, 22,899। ठीक है, ये लिख दिए हमने, ये लिख दिए। अभी 1 2 3 बची, यहाँ पे 22,988 है, ये 22,998 और ये 22,999। तो इन तीनों में से सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 22,988। ठीक है, फिर इसके बाद 22,998 है और ये 22,999 है। तो इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी होगी, 22,998। और लास्ट में कौन सी आएगी, 22,999। ठीक है, अब हम इसको चिन्ह के माध्यम से लिखेंगे। देखो 22,889 प्लस ग्रेटर देन 22,899, 22,988, 22,998, 22,900। ठीक है, इसी प्रकार हम ये वाला क्वेश्चन हल करेंगे।
देखो यहाँ पे है 82,931, ये 89,000 है, ये 81,000, ये 83,000 और ये भी 81,000। तो ये 89 है, ये बड़ा हो गया, ये 82, ये भी बड़ा हो गया, ये 83, ये भी। अब देखो इधर भी 81 है और इधर भी 81 है। तो अब इन दोनों में देखेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 21,329, तो यहाँ पे आ जाएगा 21,329। फिर उसके बाद क्या आएगा 21,923, 21,923। ठीक है, ये लिख ली और ये भी लिख ली है। अब इन तीनों में से देखना है, ये 82,000, ये 89,000, ये 83,000। तो फिर कौन सी आएगी 82,931। फिर आ जाएगा 83,291। फिर आ जाएगा 89,231। ठीक है, अब हम इसको चिन्ह के माध्यम से दर्शाएंगे। देखो 21,329 ग्रेटर देन 21,923 ग्रेटर देन 82,931 ग्रेटर देन 83,291 ग्रेटर देन 89,231। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी प्रकार हमको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये इसका उल्टा होता है। इसमें जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो सबसे पहले आएगी और जो संख्या सबसे छोटी होती है वो सबसे लास्ट में आएगी। मतलब कि घटते क्रम में चलना है। देखो यहाँ पे ऐसे भी 1 2 3 4 वर्ण है और इसमें 3, तो 3 है तो मतलब पहले छोटी, तो छोटी से बड़े की ओर। अवरोही में 4 है मतलब बड़ा है तो बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हल है। हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो 85,732 है, ये 9,008 है, ये 7,321 है, ये 5,673, ये 20,056। तो 1 2 3 4 5 पाँचों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 85,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 85,732। फिर उसके बाद आ जाएगा 20,056। फिर इसके बाद देखो ये 9,000 है, 7,000 है, 5,000। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 9,008। फिर हो जाएगी 7,321। फिर हो जाएगी 5,673। ठीक है, अब हम इसको चिन्ह के माध्यम से दर्शाएंगे। देखो 85,732 लेस देन 20,056 लेस देन 9,008 लेस देन 7,321 लेस देन 5,673। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। देखो ये है 73,282, 5,673, 90,007, 56,732 और 8,765। तो देखो यहाँ पे कौन सी संख्या सबसे बड़ी है 90,000। तो हम यहाँ पे 90,007 लिखेंगे। फिर 73,282 लिखेंगे। फिर आ जाएगा 56,732, 56,732। फिर आ जाएगा देखो ये 5,000 ये 8,000, तो 8,762। फिर आ जाएगा 5,673, 5,673। अब हम इसको चिन्ह के माध्यम से लिखेंगे। देखो 90,007 लेस देन 73,282 लेस देन 56,732 लेस देन 8,762 लेस देन 5,673। ठीक है, तो ये आपको अवरोही क्रम भी समझ में आया। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाओ और अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना। ठीक है, तो देखो अंकों की पुनरावृत्ति करेंगे। अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना देखो सबसे बड़ी संख्या, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए जो इन अंकों में जो सबसे बड़ा अंक है वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे छोटा अंक है वो सबसे लास्ट में आएगा, तो वो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। देखो इनमें देखो 1 2 8 2 4 1 9, तो इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए करेंगे हम ये काम। तो देखो इसमें सबसे बड़ा है 9,
फिर उसके बाद कौन सा आएगा 8, फिर कौन सा 4, फिर 2 और 1। अब इसका उल्टा कर देंगे तो ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो हम ये लिखेंगे 1 2 4 8 9। ठीक है, इसी प्रकार इसमें लिखेंगे हम, ये देखो इन पाँचों में सबसे बड़ा 9 है, तो 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 1 और 0। अब इसको हम यहाँ से उल्टा करेंगे तो 0 1 3 5 9। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले को करेंगे, यहाँ पे 0 है, देखो सबसे बड़ा 8 7 6 1 0। अब इसका उल्टा कर देंगे तो ये सबसे छोटी हो जाएगी 0 1 6 7 8। ठीक है, तो ये आज हमारा कार्यपत्रक 3 कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।